हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर शांति शिक्षा एवं सतत विकास। कल हमने पढ़ा था इसमें कि व्यक्तित्व क्या है और व्यक्तित्व की विभिन्न परिभाषाएं। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तित्व कितने प्रकार का होता है। आइए स्टार्ट करते हैं व्यक्तित्व के प्रकार। व्यक्तित्व के प्रकार। जैसा कि हम लोग अपने समाज में कहते हैं कि यह आदमी अच्छा है, यह आदमी बुरा है, इस आदमी को बहुत राजसी ठाट बाट चाहिए। तो हमारी भारतीय परंपरा अगर कहती है तो व्यक्तित्व को भारतीय जो परंपरा है वह 3 भागों में डिवाइड करती है। तो पहले भारतीय परंपरा को ही देख लेते हैं। हमारा जो भारतीय दृष्टिकोण है व्यक्तित्व के विषय में, ये भारतीय दृष्टिकोण कहता है कि व्यक्तित्व जो होता है या व्यक्ति जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। सत्व गुण, रजस गुण तमस गुण। तो इन गुणों के आधार पर भारतीय जो परंपरा है वह व्यक्तित्व को 3 भागों में डिवाइड करती है, जिसका पहला भाग है सत्व गुण, रजस गुण और तमस। सत्व मतलब सत्य, सत्व मतलब सत्य। अर्थात वे मनुष्य जिनके अंदर सच्चाई का गुण है, ईमानदारी का गुण है, परोपकार का गुण है, दया का गुण है, करुणा का गुण है, ऐसे मनुष्य को हम क्या कहते हैं? वह सात्विक प्रवृत्ति का मनुष्य है, वह अच्छा मनुष्य है, उसके अंदर सत्व प्रवृत्ति है या सत्य प्रवृत्ति है, अर्थात वह सच्चा मनुष्य है। तो ये एक दृष्टिकोण ये हो गया हमारा सत्व गुण वाला। दूसरा है रजस। रजस का मतलब होता है राजसी ठाट बाट वाला गुण, फैशन वाला गुण। अर्थात कहने का मतलब है जिस प्रकार से राजा महाराजा रहते हैं उस प्रकार का गुण की सारी भौतिक सुख सुविधाएं हमें चाहिए और हम एक तानाशाह की तरह जीवन व्यतीत करें और सब पर अपना हुक्म जनाएं। तो इस प्रकार से समाज में एक दूसरे प्रवृत्ति के लोग गुण होते हैं जिसे कहते हैं हम राजसी या रजस गुण वाले। तीसरे होता है तमस। तमस जो है वो तम से बना है और तम मतलब होता है अंधकार या अंधेरा। तम मतलब अंधेरा। तो अंधेरा जो है पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, अंधेरा जो है वह बुराई का द्योतक है और कहा जाता है बुराई का मतलब जिसके अंदर चोरी हो, कपट हो, ईर्ष्या हो, जलन हो, मर्डर किया हो कोई व्यक्ति, या झूठ कोई बोले, या दूसरों पर कोई दया ना करे, करुणा ना दिखाए, ऐसे व्यक्ति के अंदर एक गुण होता है जिसे कहते हैं तमस गुण। और ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति तामसी व्यक्तित्व वाले कहलाते हैं। तो भारतीय दृष्टिकोण कहता है कि व्यक्ति जो है 3 प्रकार के होते हैं, उन व्यक्ति के आधार पर ही व्यक्तित्व का निर्धारण होता है। तो पहला प्रकार है सात्विक गुण वाला, दूसरा राजसी और तीसरा तामसी। सात्विक प्रकार कहता है वो व्यक्ति जो सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, जिनके अंदर दया होती है, करुणा होती है, जो सहयोग करते हैं, परोपकार करते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है सात्विक गुण वाला व्यक्ति है। दूसरा है राजसी गुण। वे व्यक्ति जो निरंकुश होते हैं, जिन पर किसी का अधिकार नहीं होता है, बिल्कुल तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं, जो अपना काम स्वयं ना करके दूसरों से करवाते हैं और जो हमेशा अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से सब कुछ करना पसंद करते हैं, तो उन्हें कहा जाता है वे या राजा महाराजाओं के गुण के अंतर्गत जो आते हैं उससे ज़्यादा राजसी गुण। और तीसरा हमारा तामसी गुण है या तमस गुण। वे व्यक्ति जो चोरी करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, छीन लेते हैं एक दूसरे की रोटी को,
वे व्यक्ति जो हत्या करते हैं या दोष करते हैं कोई, जो किसी का कोई सहयोग नहीं करते हैं, जो इस समाज के ऊपर भार होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है तामसी गुण वाला व्यक्ति। तो ये हमारा भारतीय दृष्टिकोण है। तो आइए अब आते हैं हमारे पाश्चात्य दृष्टिकोण की तरफ। तो पहला हमारा व्यक्तित्व के प्रकार में देखें भारतीय दृष्टिकोण, और दूसरा हम देखेंगे पाश्चात्य या आंग्ल दृष्टिकोण। इस आंग्ल दृष्टिकोण को विचारकों के माध्यम से समझते हैं। कौन कौन से ऐसे विचारक हैं जो व्यक्तित्व को विभाजित करने का कार्य किए हैं। तो इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले विचारक हमारे हैं क्रेस्मर, और दूसरे हैं सेल्डन, तीसरे हैं हमारे स्प्रेंगर, और चौथे हैं यूंग। तो व्यक्तित्व को मूल रूप से इन चार विचारकों ने, चार विद्वानों ने, चार पाश्चात्य दार्शनिकों या मनोवैज्ञानिकों ने डिवाइड करने का कार्य किया है। क्रेस्मर, सेल्डन, स्प्रेंगर और यूंग। तो क्या क्या इन्होंने दिया है, तो पहले हम लिख लेते हैं सबका क्या क्या दिया है, उसके बाद समझें। तो क्रेस्मर ने व्यक्तित्व के चार प्रकार बताए। तो पहला प्रकार है शक्तिहीन, दूसरा है खिलाड़ी, तीसरा है नाटा, और चौथा है मिश्रित। सेल्डन ने तीन प्रकार बताए, लंबकाय, आयताकार, गोलकार। आयताकार को सुडौलकाय भी कहते हैं। स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को 6 भागों में डिवाइड किया। तो पहला हमारा है सामाजिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है धार्मिक, चौथा है आर्थिक, पांचवा है सैद्धांतिक, और छठवां है कलात्मक या सौंदर्यात्मक। यूंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, और तीसरा उभयमुखी। तो ये हमारे 4 जो है विचारक, जो क्रेस्मर, सेल्डन, स्प्रेंगर और यूंग ने हमको व्यक्तित्व को डिवाइड करके बताया कि इतने प्रकार का व्यक्तित्व होता है। जो क्रेस्मर और सेल्डन का व्यक्तित्व विभाजन है, यह शरीर रचना के अनुसार माना जाता है। क्रेस्मर और सेल्डन ये माने जाते हैं, इन्होंने व्यक्तित्व का जो डिवाइडेशन किया है वह शरीर रचना के अनुसार है, शरीर रचना के अनुसार, अर्थात मनुष्य की जो शारीरिक बनावट होती है उसके अनुसार इन्होंने व्यक्तित्व को विभाजित किया है। और स्प्रेंगर का जो व्यक्तित्व है, इसको कहा जाता है कि इन्होंने सामाजिक स्तर के आधार पर किया है या समाज शास्त्रियों के अनुसार किया है, समाज शास्त्र के अनुसार।
अर्थात ये इन्होंने माना कि हमारे सामाजिक जीवन में ये 6 प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं या 6 प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। और जो युंग का व्यक्तित्व निर्धारण है यह मनोवैज्ञानिक रचना के अनुसार है। तो क्रेस्मर और सेल्डन ने शरीर रचना के अनुसार व्यक्ति का निर्धारण किया, स्प्रेंगर ने समाजशास्त्र के अनुसार किया और युंग ने मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण किया है। तो एक एक करके पढ़ते हैं। है क्या? शक्तिहीन, अर्थात वे व्यक्ति जो दुबले पतले होते हैं, लंबे होते हैं, वे क्या होते हैं? शक्तिहीन होते हैं, अर्थात उनके अंदर शक्ति नहीं होती है। वो जल्दी से थक जाते हैं और धीरे धीरे किसी कार्य को करते हैं और बहुत आलसी प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहा गया कि वे व्यक्ति शक्तिहीन हैं। दूसरे हमारे हैं खिलाड़ी। वे व्यक्ति जो स्वस्थ होते हैं, जिनकी मांसपेशियां मांसल प्रवृत्ति की होती हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहा गया कि ये खिलाड़ी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और ये किसी कार्य को बहुत देर तक कर सकते हैं, दूर दूर तक दौड़ सकते हैं। इसमें हमारे तैराक आते हैं, धावक आते हैं, बैडमिंटन खेलने वाले आते हैं, एक हष्ट पुष्ट और स्वस्थ आदमी आता है। तो ये व्यक्ति होते हैं हमारे खिलाड़ी। तीसरे व्यक्ति हैं नाटे। जैसा कि हम लोग गांव में कहते हैं कि छोटा सा एक मनुष्य होता है, जब बिल्कुल छोटा हो जाता है, बढ़ता नहीं है, तो उसे नाटा कहते हैं। तो उस प्रवृत्ति के आदमी को ये जो है शरीर रचना के अनुसार नाटा कहा गया है। एकदम बिल्कुल कद में छोटा जो होता है। वो व्यक्ति भी क्या होते हैं? फुर्तीले होते हैं, देखने में क्या होते हैं? स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन उनका केवल कद जो है छोटा होता है। और चौथे हमारे हैं मिश्रित। तो क्रेस्मर ने जो शरीर रचना के अनुसार विभाजन किया, उसमें चौथा जो है मिश्रित डाला है। तो मिश्रित का मतलब ये होता है कि ये जो तीनों प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, शक्तिहीन, खिलाड़ी, नाटा, इनके योग से बने व्यक्ति को मिश्रित व्यक्ति कहा गया। अर्थात वे व्यक्ति लंबे भी होते हैं, स्वस्थ भी होते हैं, अर्थात वे व्यक्ति मनोविनोदी भी होते हैं, फुर्तीले भी होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहा गया कि वे क्या होते हैं? मिश्रित होते हैं। अब आते हैं दूसरे व्यक्तित्व के निर्धारण पे, जो सेल्डन ने किया। ये भी शरीर रचना के अनुसार ही किया है। तो पहला इनका जो प्रकार है व्यक्तित्व का, वो लंबकाय। जिस प्रकार हम पढ़े क्रेस्मर को वो शक्तिहीन बताए, उसी प्रकार से सेल्डन बता रहे हैं कि वो लंबकाय होते हैं। लंबकाय मतलब लंबे, काय मतलब शरीर वाले, अर्थात वे व्यक्ति जो लंबे शरीर वाले होते हैं, दुबले पतले होते हैं, जिनकी मांसपेशियां लचर होती हैं, वो देर तक कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहा गया वे व्यक्ति लंबकाय होते हैं, जिस प्रकार से क्रेस्मर ने शक्तिहीन को बताया। दूसरे सेल्डन का जो आयताकार है, तो आयताकार व्यक्ति, जिस प्रकार से हम खिलाड़ी पढ़े क्रेस्मर के, वही खिलाड़ी आयताकार के रूप में सेल्डन ने हमें बताया कि अर्थात वे व्यक्ति जिनकी मांसपेशियां मांसल होती हैं, स्वस्थ होती हैं, तेजी से कार्य को कर सकते हैं, बहुत देर तक कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहा गया कि वे आयताकार होते हैं। तीसरे हमारे सेल्डन ने बताया कि गोलकाय। जिस प्रकार से क्रेस्मर ने नाटा को बताया, उसी प्रकार से सेल्डन ने बताया कि एक व्यक्ति होते हैं जो गोलकाय होते हैं, गोल मटोल होते हैं, जिसे अपनी भाषा में हम गोल मटोल कहते हैं। अर्थात वे व्यक्ति जो नाटे होते हैं, बिल्कुल कद में छोटे होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहा गया कि वो क्या है? गोलकाय। अब आते हैं इसे समाजशास्त्री के अनुसार स्प्रेंगर ने जो बताया। तो ये तो क्लियर हो गया होगा। क्रेस्मर ने जिसे शक्तिहीन कहा, सेल्डन ने उसे लंबकाय कहा। क्रेस्मर ने जिसे खिलाड़ी कहा, सेल्डन ने उसे आयताकार कहा। क्रेस्मर ने जिसे नाटा कहा, उसे सेल्डन ने क्या कहा? गोलकाय कहा। और मिश्रित का जिक्र सेल्डन ने नहीं किया। अब आते हैं स्प्रेंगर का। स्प्रेंगर ने समाजशास्त्र के अनुसार 6 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। तो पहला है सामाजिक व्यक्तित्व। वे व्यक्ति जो समाज में घुल मिल कर रहते हैं, सामाजिक समस्याओं का सामना बड़े मनोबल के साथ करते हैं और एक दूसरे का सहयोग करते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं, परस्पर मिलजुल कर रहना सिखाते हैं, और ऐसे व्यक्तित्व को कहा जाता है सामाजिक व्यक्तित्व। इसमें हमारे क्या हैं? हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक विचारक इत्यादि आते हैं।
दूसरे हमारे राजनीतिक हो गए कि ऐसे व्यक्ति जो राजनीति करते हैं, जो नेता बनते हैं, जो नेतृत्वकर्ता कहलाते हैं, अर्थात जो पार्टियों से संबंधित नेतागिरी का कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है राजनीतिक व्यक्ति। तीसरे हैं हमारे धार्मिक व्यक्ति, जो मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में बैठे हुए ईश्वर का ठेका ले लिए हैं, ऐसे व्यक्तित्व को कहा जाता है धार्मिक। अर्थात हमारे साधु संत और हमारे जो फादर हैं वो सब क्या कहते हैं, हमारे धार्मिक है। जो धर्म में आस्था रखते हैं, जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं, जो धर्म को ही श्रेष्ठ समझते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है धार्मिक। चौथा है आर्थिक। ये ऐसे व्यक्ति जो अर्थ, व्यवसाय या आय और व्यय का विवरण जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है आर्थिक। जैसे हमारे व्यवसायी हो गए, दुकानदार हो गए, ये सब हमारे क्या आते हैं, आर्थिक व्यक्ति आते हैं। पांचवा सैद्धांतिक व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो विज्ञान के सिद्धांतों, नियमों एवं विचारों पर चलते हैं या विज्ञान को ही श्रेष्ठ समझते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है सैद्धांतिक। जो नियम के अनुसार चलते हैं, जो सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, उन्हें कहा जाता है सैद्धांतिक। जैसे हमारे इसमें आते हैं इंजीनियर आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, इत्यादि आते हैं। छठे हैं कलात्मक व्यक्ति या सौंदर्यात्मक। एक ऐसे व्यक्ति जो नाटक में विभिन्न प्रकार का रोल करते हैं, जो साहित्य का सृजन करते हैं, जो हमारे सामने विभिन्न प्रकार की रचनाएं प्रस्तुत करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है, या कलाएं प्रस्तुत करते हैं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है कलात्मक व्यक्तित्व वाला। इसमें हमारे नर्तक आते हैं, चाहे बांसुरी वादक आते हों, चाहे ढोल बजाने वाले आते हों, चाहे साहित्य का सृजन करने वाले व्यक्ति आते हैं, क्या कहलाते हैं, कलात्मक। जो समाज के नियमों, सिद्धांतों इत्यादि पर चलते, उन्हें सामाजिक कहा जाता है। जो राजनीति में रुचि रखते हैं, उन्हें राजनीतिक कहा जाता है। जो धर्म में ज़्यादा आस्था रखते हैं, उन्हें धार्मिक कहा जाता है। जिनका सब कुछ अर्थ ही होता है, व्यवसाय होता है, ऐसे लोगों को आर्थिक कहा जाता है। जो सिद्धांत और नियमों के अनुसार चलने वाले होते हैं, विज्ञान को श्रेष्ठ समझते हैं, उन्हें सैद्धांतिक या वैज्ञानिक कहा जाता है। छठवां कलात्मक या सौंदर्य। जो विभिन्न प्रकार के हमारे, चाहे उसमें नर्तक हो गए, चाहे हमारे कोई भी वाद्य यंत्र बजाने वाले हो गए, चाहे हमारा साहित्य का सृजन करने वाले हो गए। और चौथा हमारे युंग है। युंग कहते हैं, ये जो हम पढ़े हैं तीन लोगों का, क्रिस्मर, शेल्डन और स्प्रेंगर, इनका व्यक्तित्व निर्धारण उतना प्रकार का प्रभावी नहीं है जितना प्रभावी हमारा युंग का। युंग का जो व्यक्तित्व निर्धारण है, यह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये तीन प्रकार का जो व्यक्तित्व निर्धारित कर दिया है, वो सारे संसार में ऐसे व्यक्तित्व पाए जाते हैं। तो पहला क्या, हमारा अंतर्मुखी। नाम से ही अंतर मतलब अंदर, हृदय में, अर्थात वो अपने अंदर की बातों को मुख में ही दबा करके रख लेते हैं। ऐसे व्यक्ति संकोची प्रवृत्ति के होते हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, किसी की मदद नहीं करना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा बोलते नहीं हैं, परस्पर वो अंदर ही अंदर विचार करते रहते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अपने अंदर की बातों को मुख से बाहर नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है अंतर्मुखी। कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति लेखक हो सकते हैं, लेकिन एक अच्छा बोलने वाला नहीं हो सकते। दूसरा हमारा है बहिर्मुखी। ऐसे व्यक्ति जो अपनी भावनाओं को दबाकर नहीं रखते, वो दूसरों को व्यक्त कर देते हैं। अर्थात अपने विचारों को, इच्छाओं को, भावनाओं को दूसरों को बता देते हैं, अपने अंदर की बातों को मुख के बाहर कर देते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है बहिर्मुखी व्यक्तित्व। तो ऐसे व्यक्ति समाज सेवी होते हैं, परस्पर मिलजुल कर रहना, मानवीय मूल्य, मानवीय भावना, सामाजिक भावना इत्यादि से युक्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है बहिर्मुखी। ये जो है अच्छे लेखक नहीं बन सकते, लेकिन एक अच्छा वक्ता बन करके पूरे समाज या दुनिया को समझा सकते। तीसरा है उभयमुखी। एक ऐसा व्यक्तित्व भी पाया जाता है युंग के अनुसार जो अंतर और बहिर्मुखी का योग होता है, जिसे कहा गया उभयमुखी। अर्थात वे व्यक्ति जो कुछ बातों को अंदर दबा लेते हैं, कुछ बातों को बाहर कर देते हैं। वे व्यक्ति जो सामाजिक नियमों के अनुसार भी चलते हैं और अपना नियम भी बना करके चलते हैं। वे व्यक्ति जो लिखते भी अच्छे हैं, बोलते भी अच्छे हैं।
वे व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग भी करते हैं लेकिन अपना भला भी चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तित्व क्या होते हैं, हमारे उभयमुखी व्यक्तित्व वाले होते हैं। तो आगे हो गया समझ में अनुसार भारतीय दृष्टिकोण 3 प्रकार का बताता है, सत्व गुण वाले, रजस गुण वाले और तमस गुण वाले। सत्व गुण वाले राष्ट्रीय ठाट वाले और बुराई वाले। पाश्चात्य दृष्टिकोण हमको बताता है कि इसमें विचारक हुए कुछ क्रेसमर, सेल्डन, स्प्रिंगर और युंग, जिन्होंने व्यक्तित्व का इस प्रकार से निर्धारण किया है। अब अगले दिन हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व कौन कौन से। ओके।